अस्सलाम वालेकुम, दिस इज खालिद बट और आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े शहर की। उस शहर का नाम कराची है और उसी कराची के शहर में एक नया आज मैंने जो कुछ नोटिस किया वो ये था कि लोग यहाँ ट्रैफिक के मामले में ना मुझे बाहर का फील आया। मुझे ऐसा लगा कि किसी और दुनिया है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं सिग्नल्स के ऊपर। उनको डर है कि कैमरे लगे हुए हैं। वो डर जाहिर सी बात है ये भी है कि सीट बेल्ट पहना है नहीं पहना, लेकिन ये भी डर है कि जो बराबर में है उसने सीट बेल्ट पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ, वो सीधे बैठे हैं या तो। और बहुत सारे डर हैं और ये फीलर जो आ रहा है ये थोड़ा सा गोरा लैंड का फील आ रहा है। लेकिन जब बाकी हालात आप इधर उधर देखें सिग्नल के अलावा तो आपको नागालैंड कह रहा हूँ, मतलब कोई एक ऐसा अफ्रीकन कंट्री का फ़ील आता है और शायद वो बेहतर भी हो। लेकिन सिर्फ जो मेन मसला है यहाँ के लोगों का, इस शहर के, जो कह रहे हैं कि यार तरक्की हो रही है, लेकिन वो तरक्की सिर्फ कैमरे की हद तक हो रही है, क्योंकि कैमरा जो है वो लग चुका है सिग्नल्स पे। लिहाजा अब कराची के अंदर आपको कुछ नज़र आए ना आए, रोड अच्छे नज़र आए ना आए, मिट्टी के बड़े बड़े कचरे के ढेर नज़र आए ना आए, लेकिन कैमरे हर जगह लगने, क्योंकि एक दिन 6 घंटों में इतना बड़ा रेवेन्यू। जी आपने देखा, ये मैं बात कर रहा हूँ कराची के अंदर। अब जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होकर आप उसको खड़ा होता था, रोकता था, आप उसको फिर धमकियाँ देते थे, फिर आप बोलते थे मैं तो सहाफ़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं फ़लाने उसका इदारे का हूँ, मैं ये हूँ, मैं हुकूमत का हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं वज़ीर हूँ। मैंने सुना है आप सारे महमूद याज़ जो हैं वो एक ही सिग्नल पे आ रहे हैं और उसी सिग्नल से फ़ैसला होगा कि इन पे किस किस्म का चलान बनेगा। लिहाजा आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना है। रात के वक्त आपने ख्याल करना है कि आपने सीट बेल्ट पहना हुआ है, बिल्कुल ख्याल करना है। आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े लाइन पे, बुनियादी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें गोरे की हद तक ठीक हैं, लेकिन गोरे की गाड़ी में जो कुछ हो रहा होता था वो हुकूमत का मसला नहीं है। यहाँ आपने यार एक मतलब सीधा सीधा भेज देनी तस्वीर, और वो तस्वीर जब चली आनी किसी के घर तो ख्याल करें। यहाँ गोरे होना है हमने, लेकिन मतलब उसकी बाकी लवाजमात भी पूरे करें, तो उसको आपने सेंसर करना है। वैसे सिर्फ एक तस्वीर डालने से बंदा यूँ हो जी। तो आपने देखा अब सिग्नल के ऊपर आपने ख्याल करना है। और अच्छी बात है, गोरालैंड की तरह हमारे भी और एक बड़े मशहूर हमारे यंग लीडर ने फरमाया था कि हमारा मुकाबला तो बाहर से, और हमारा मुकाबला इस शहर, इस सूबे का बाहर से ही है। और वहाँ सिग्नल पे कैमरे लगे होते हैं, वहाँ आपके घर चलान आता है, लेकिन वहाँ तक बात ठीक है। अब उस गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, बाहर तो इशू नहीं है, बाहर तो आप यू कैन डू एनीथिंग इन गाड़ी में। यहाँ ये मसला होगा। तो लिहाजा किसी घर पे अगर आप कोई तस्वीर भेज रहे हैं तो ख्याल करिएगा उस तस्वीर में आप ब्लर कर दें। जो भी हो रहा है बंदे को यूँ ही रहना है, यूँ ही रहना चाहिए बंदे को। बराबर में आप बिल्कुल उसको कार्ड डिफ्यूज कर दें। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आपने एज़ हमारे यंग लीडर सेट कि हमारा मुकाबला बाहर से, और बाहर में बड़े मुल्क हैं, मोगादिशो है, सोमालिया है, और कंबोडिया है, एंड सूडान है, नागालैंड है, फ्यू लैंड्स मुकाबला है। अब कैमरे लग गए हैं तो आपने देखा कि वही लोग जो निकल आते हैं सिग्नल से बाहर और एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते थे, हॉर्न बजा रहे होते थे, अब सब पीछे पीछे खड़े हैं। अब डर ये है कि भाई मैं फॉलो कर लूँगा, मैं उस लाइन से पीछे खड़ा होऊंगा, अगर खड्डा ना हुआ, पीछे खड्डा है, आपने एक जगह ब्रेक मारा तो आप खड्डे में थे, खड्डा यूँ हुआ, पीछे वाली गाड़ी एक और खड्डे में लगी, वो आपको लगी, उससे पीछे एक और लगी, वो लगी, वहाँ से एक बंदा सिग्नल पे आ गया, उसने आके फूल बेचने की कोशिश की, एक बंदा मुंह पे आ गया, एक वो आ गया, एक ने आके स्क्रीन साफ़ करना शुरू कर दी। आप उस घबराहट में ये ना हो कि आप वो एक ख़ास जो है आपने वो लाइन क्रॉस नहीं करनी। वो लाइन जो है वो है सड़क की लाइन, बाकी लाइनें तो उस मुल्क में क्रॉस होती रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो दिल चाहे आप करते हैं। लेकिन सिग्नल पे आपने ख्याल करना है। ना सिर्फ ये ख्याल करना है कि कोई आके कोई मोबाइल नहीं ले जाए आपका, उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने 50,000 देखने अपने, भले 1-2 लाख का मोबाइल, 4-5 लाख का मोबाइल चले जाए, इट्स ओके। आपने ख्याल करना है। खड्डे वड्डे आते रहते हैं ज़िंदगी में, कोई मसला नहीं, रोडें हैं नहीं हैं, कोई मसला नहीं, आपने उसका ख्याल करना। उसके अलावा एक और अच्छी खबर है, क्योंकि हम अब हम मॉडर्न हो रहे हैं, तो एक नए पुल, एक सेनेटर हमारे बेचारे जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके नाम से खुला है और बड़ा अच्छा है। आई रियली लाइक इट, बड़ा मज़ेदार है, अच्छा स्मूथ रोड है और इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। उस पर मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आया, वेरी स्मूथ। अब बस बोर्ड उल्टे लगे हुए थे। मैंने कहा यार, क्योंकि हमारा मुकाबला बाहर से, तो हो सकता है कि हमें रिवर्स में जाना हो यहाँ से। जब रिवर्स में जाएंगे आप तो शायद बोर्ड सीधे नज़र आए, जा रहे यूँ हैं, बोर्ड यूँ के बदले यूँ लगा हुआ है। खैर इसके अंदर भी यकीनन कोई ना कोई विजन होगा। बहरहाल ये था हमारा आज का सब कुछ जो हम आपको बताना चाहते हैं।
दूसरे सेगमेंट में एक बहुत ही अहम चीज़ होगी हमारे साथ, और वो अहम चीज़ जो है उसका पहली दफ़ा इंटरव्यू होगा। तो हमारे साथ ही रहेगा, हमारे पास बड़े अहम मेहमान होंगे। आप देख रहे हैं ट्रूमैन शो, दिस इज खालिद भट्ट, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बड़ी अहम शख्स के साथ होंगे। थैंक यू। जी हाँ दिन हज़रात, तो मैंने कहा था ट्रूमैन शो में एक बहुत अहम और ट्रू मैन होंगे, और इनको कहते हैं असल ट्रूमैन। मैं बात कर रहा हूँ, पिछले दिनों आपने देखा अब पंजाब में बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं डाकों के अगेंस्ट, और कुछ लोगों को बाहर से भी लाया जा रहा है जो बदमाशों को, और उस पर तनकीद भी हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है, और चट्टा साहब की बातें हो रही हैं। लेकिन सिंध ने एक इकदाम किया, वो ये किया कि उनको मौका दिया कच्चे के डाकुओं को, और डाकुओं को बोला कि आप आके असला डालें और कौमी धारे में शामिल हो जाएं। तो इस तरह जो है ये एक अलग किस्म का पैगाम दिया। उनमें से एक बहुत सीनियर धाड़ेल, मैं आपका तारुफ नहीं करा सकता सही तरीके से, क्योंकि आपने अपना असल नाम भी नहीं बताया हुआ। अब आप वो ख़ुद बताएंगे, अपने बारे में ख़ुद बताएंगे, और इस इक़दाम जो सिंध हुकूमत ने किया इस पर बताएंगे। हमारे पास नंबर 1 डाकू ऑफ द डाकूज एंड ब्यूटीफुल मेल जनाब चन्ना साहब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ये आपका, ये आपने मेरे को इनवाइट किया, इधर इनवाइट सर, इनवाइट किया है। और मैं अपना नाम बताता चलूँ कि मेरा नाम है बुलबुल। बुलबुल? आओ। अच्छा, वो आपके कोड नेम्स होते हैं ना? हाँ नहीं, बुलबुल बचपन से कह रहे, क्योंकि डाकुओं में नामों का रिवाज नहीं है। ठीक है। इनमें रिवाज था नंबरों का। ठीक है। हाँ। ये जो माना कि आपका न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, नंबर नहीं है, इसका एक शास्त्री ने इसको कहा कि इनका नंबर रखो। हाँ। तो ये हमारी जो तारीख थी, ये तारीख बहुत चली। हमने ये तारीख जो है लोग कच्चे को बुरा समझ रहे। ठीक है। नहीं है वो बुरा। ठीक है। और जिस तरह पूरा दीगर और पाकिस्तान के अंदर और दीगर मुल्क में जो ये तारीख चल रही थी, तारीख थी उनकी सुबह की आज़ादी खुद मुख्तियारी की। किसकी सर? वो खुद मुख्तियारी थी ना, सुबह की खुद मुख्तियारी की तारीख चल रही थी। हाँ। तो ये जो हमारा कच्चा है, हाँ। इसके अंदर हमने एक तारीख शुरू की कि कच्चे को भी सुबह बनाओ, वेपनाइज क्यों सुबह बनाओ उसको। हाँ। और हम इस एहतजाज के लिए कि इस कच्चे को सुबह बनाओ, हम पक्के में आगे एहतजाज करते थे। ठीक है, ठीक है, आपने कई दफ़ा किया है, लेकिन देखिए आपने भी अन्नी मचाई हुई थी, लोगों को अगवा करना, फिर उनसे रैंसम मांगना, कोई किसी लड़की के चक्कर में जा रहा है, कोई ट्रैक्टर के चक्कर में जा रहा है। आपने कच्चे को, मतलब कच्चे से लोग अब दे वर फ्राइटन। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट जो आप बता रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी ये तो देखो, एक माशरे के अंदर एक ये तब्दीली थी कि लोग जो है वो लेडीज को देखकर लोग इतना इम्प्रेस, कोई ड्रिंक लेने आ रहा है, कोई सस्ती गाड़ी माने के बिल ले लेते। तो आप देखो कि लालच कितनी इन बेगरतों में। हाँ, हमारे तो नहीं है। हाँ। उसके अंदर इतना गम तो नहीं है हमारे को, तो गया। नहीं तो आपका धधका तो बहुत है, आपसे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन वो आपको कन्विंस किस चीज़ ने किया कि आप ये इकदाम उठाएं? एक्चुअली एजुकेशन। कच्चे में तरक्की हुई। देखो अभी दुनिया वो हो गया, हमें भी पता है कि दुनिया जो है वो पक्के किए यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जो है शिफ्ट मार चुकी है। अच्छा। और ये जो दुनिया के अंदर आलमी तौर पे जो भी कुछ हो रहा है, उसके अंदर जो है वो हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन तो है ना। हाँ, कंट्रीब्यूशन। हाँ, अभी ये सुपर कंप्यूटर जो है वो मार्केट में आ रहा है। हाँ। और what make you साइंस माना कि साइंस ने बहुत तरक्की की। That's impressive कि कच्चे का इंसान का विजन देखे आप, कि उन्होंने कच्चे का इंसान क्या है, तुमको कच्चे का इंसान नहीं लगते हैं? बुझ जा दूं क्या तेरे को? नहीं सर, मैं गुजरता रहता हूँ वहाँ से, मैं ऐसा क्यों आपके लिए? आप जो भी कर रहे हैं, आपने इन दी एंड आपने अच्छा काम तो किया। आप कभी आओ, कच्चे में आओ। हाँ। नहीं, आपको टेंशन नहीं लो, आपके बाल सफेद हो गए, आप आओ। हाँ। और वहाँ पर आप देखो हमारा माहौल देखो। क्या माहौल बना है? क्या इकोसिस्टम है ना? इकोसिस्टम क्या है? वो वहाँ पर फैमिली रहती है, फैमिली है, पूरा मोहल्लेदारी बनी हुई है, खेत खलिहान है, बैठक है,
तो वहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं, शाम को हम एंजॉय करते हैं। कैसे पता चलता है कि इसको अगवा कर रहे हैं, इसको नहीं करना, ये कच्चे बेंस नया है, इसको रास्ते नहीं पता, इसको करतूत के ऊपर हम इसको अगवा करते हैं। हम इस पे नहीं करते कि इसकी माना कि नेटवर्थ इतनी है और फला इतना ही है, हमारा नहीं है। हम भी है कि करतूत देखो अगर उसके, और वो फेसबुक से अगर जो है वो आ रहा है, फेसबुक से, हाँ वही फेसबुक वगैरह, क्योंकि हम भी तो ये जितने भी डिजिटल फोरम्स है, हम भी तो इसको अप्लाई करते हैं। एक और भी होता है ना, टिकटॉक है, इंस्टा क्या है, और ये इंस्टाग्राम पे मेरे बड़े फॉलोअर है। अच्छा, हाँ ये तुम्हारा यासिर हुसैन नहीं है, ये इसका इतना फॉलोअर नहीं है जितना मेरा है। ठीक है, लेकिन मसला ये है, मैं वही कह रहा हूँ, आपको कन्विंस किसने किया, हुकूमत ने कैसे कन्विंस किया? हुकूमत ने कन्विंस ऐसे किया, उन्होंने कहा भाई हम भी तो काम कर रहे हैं ना, आप ये काम छोड़ दो। नहीं, मतलब है कि ये हुआ ना, दुनिया में अब बहुत ताकतें मिल रही हैं आपस में, दुनिया में बहुत सारी अपने माना कि मर्दाना ताकतें मिल रही हैं, और बहुत कुव्वतें मिल रही है दुनिया में। तो हमें जो है वो आजी साहब का एक बंदा आया, उसने कहा कि भाई आज से हमारा आपस का कारोबार खत्म। मतलब आपका कारोबार, We are no more business ventures and partner anymore। उसने ऐसी बात कर दी, मैंने कहा कि भाई एक बात की है। हाँ तो मतलब आपको वो क्या दिया, क्या उसमें आपने बाहर निकल रहे, जो आप सदियों से करते आ रहे हैं, आपके बाप दादा भी यही कच्चे के डाकू थे, अब आपको क्या मतलब आपको दिया, कैसा क्या? डैडी का नाम तुमने इतने यहाँ पर ऐसा लिया कि मुझे समझ नहीं लगी। नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब ये आपने शुरू से बाप दादा वाला की क्या है, मतलब बाप दादा के बुरा काम है क्या? तो बुरा काम है, किसने कहा है डाकू बुरा काम है? ये डाकू अगर के अंदर ये इलेक्ट्रो है, MP है, अगर ये करे तो वो ठीक है, हम गलत है। हाँ नहीं, मतलब ये तो आप नहीं कह सकते ना, वो तो हमारे एक सिस्टम है, इलेक्ट होते हैं लोग, आप कैसे कहते? मैं छोटा जैसा बहुत छोटा था, और मैं भी कच्चा ग्रामर स्कूल में। अच्छा, पढ़े लिखे डाकू कच्चे, कहाँ से? सॉरी, KGS में पढ़ता था, कच्चा ग्रामर स्कूल। अच्छा, आप KGS से पढ़े? हाँ, O लेवल किया है मैंने। किसमें क्या, पढ़ाई में किया है? किसमें क्या? मैंने कहा भाई मर्दे लड़ाने में किया है क्या? पढ़ाई में। आपका O का लेवल क्या है? मैंने O लेवल किया है, और आप मुझसे माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून सुन भी सकते हो। सुने, माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज चमाल चांडिया, and he is my best friend, and we work together, and I love him so much. And you loot a fight together. And I am not that quick. I am not that quick, but a normal, simple human being filled with so much feelings in it. Everywhere. Feelings in it. जी, अब हमारे साथ कच्चे के डाकू हैं जिन्होंने हथियार डाल दिए और अच्छा इकदाम है, और इन्होंने अब कौमी धारे में आने का फैसला किया। क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ चांडी साहब मौजूद होंगे। क्विक ब्रेक। म्यूजिक सुनते हैं आप सर? म्यूजिक मैं खुद करता हूँ भाई। अच्छा, म्यूजिक सुनता क्या हूँ, मेरा अपना बैंड है। बैंड है? बैंड क्या बैंड? वो भी तो बैंड ही है। ट्रू। हाँ, क्या सुनते सर? ये मैं आपको गिटार है मेरा, मैं वैसे तो स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन, और ये जो बड़ा है आपका वो नहीं, सिलेश की भी तो ऐसी बाल है ना, गन्स एंड रोज़ेस। तो ये देखो मैं आपको गाना सुनाता हूँ। खड़ी नीम के नीचे हूँ तो ए बला जात ला बदारा माना चाणी मारी वेकना जेल में। नहीं तो यहाँ पे आपसे कौन अथॉरिटी में किस से मिले आप जब शहर आ गए? कैसा लगा आपको कच्चा वर्सेस? नहीं, मैं तो अक्सर यहाँ आता रहता था काम के सिलसिले में। बंदे अगवा करने होते हैं ना, आना होता था शहर में बिजनेस के हवाले से। मैं मेरा अक्सर चक्कर बस स्टॉपों पे, पेट्रोल पंप,
और ये जो ये वडेरे हैं, इनके पास थाने के सामने से अक्सर मैं गुजरता था और मैं देखता था कि भाई काम तो हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन इतनी पक्का हमारी इमारत नहीं है जितनी इनकी है। नहीं, लेकिन आपने आते ही जैसे कच्चे से आप आए तो आपको क्या पक्के में? कच्चे से पक्के में फर्क कोई भी नहीं है, काम इधर भी वही है जो कच्चे में है। क्यों, आपको कोई हालात देख के लगा कच्चा? हालात क्या मतलब, ना रोडें इधर की है तो इससे तो हमारा कच्चा ही ठीक है ना, और ना इधर जो है कोई बुनियादी सेहत के उसूल के मुताबिक कोई चीजें है, ट्रू ट्रू, ना अस्पताल, अब आप क्या ना हॉस्पिटल, ना इनकी रोंडे, ये तो कवारत से ना इनकी पटरियाँ, ना इनके को ऐसा तो कोई भी नहीं है। नहीं, अब आप मुझे लगता है आपके पास मार्जिन में आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लूट के कच्चे में क्या करेंगे? वैसे दैट्स अ गुड पॉइंट, लेकिन जैसे देखो दुनिया चेंज हो रही है ना, अभी दुनिया चेंज है, ऑनलाइन गाड़ी छीन के क्या अभी करोड़ लेके क्या करेंगे? अभी ये जो इस तरह की अगर छीन ली हमने, जिसको आप कह रहे हो ये जो इलेक्ट्रिसिटी को बचाने वाली जो गाड़ी है, अभी उधर चार्ज कैसे करेंगे हम? हमारे जो ऊपर उधर बिजली नहीं है, चार्जर उससे आपने फोन चार्ज ही करना है। नहीं, उधर बिजली भी नहीं है ना, तो हमारे टिकटॉक बनाते हैं, इतनी मुश्किल से बनाते हैं हम लोग। हमारे शाहिद लुंड बड़ा मशहूर, हमारा ग्रेट लीडर मैं कहूँगा कि हमारे स्टार, जैसे आप लोगों का ये ना फीवाज खान, इमरान खान, फीवाज खान है ना आप लोगों का, फवाद खान, फवाद है, और दूसरी साथ कौन सी है, मायरा चौधरी जो है, मायरा खान। हाँ, तो इसी तरह हमारे शाहिद लुंड माशाल्लाह बहुत अच्छा यूट्यूबर था, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा भी चैनल है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करो प्रेस करो। नहीं, अब आप काम क्या करेंगे? कच्चे के डाकू ने अब तो हथियार डाल दिए हैं, व्हाट यू गोना डू नाउ? नहीं, अब हमने वो कह रहे कौमी धारे में शामिल होकर चोरी करो मतलब कह रहे कि ये आपने कहीं वो वाला ठेका तो नहीं लिया, सिग्नलों पे जो कैमरे लग गए? अरे नहीं, उन्होंने ट्रैफिक वाला, उन्होंने कहा भाई आप ये काम छोड़ो, आप इसको खत्म करो, ये सिस्टम नहीं चलेगा, आप हमारे सिस्टम में आओ, इधर आओ, बैठो, देखो, इसका हिस्सा बनो, और यहाँ खेती बाड़ी करो आप। वो क्या सर? खेती बाड़ी जो होती है, मंजानड़ी हो गई, दूसरी चीजें हैं, वो आप लगाते हैं। तो अब आप कह रहे हैं मेहनत मुशक्कत करें? मेहनत मुशक्कत करवाएंगे, अब हम करवाएंगे। जिनको अगवा किया हुआ है, जिनके उधर आगे से पैसा नहीं आया है, काम करवाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत बहुत अगेन शुक्रिया है। और आप लोगों ने जो उस जब इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई है, तो आपने देखा ड्रोन को हमने मारा है। अच्छा, यस, ड्रोन को हमने मारा है, तो लानत भेजी है हमने, ये जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी पार्टी है जो उनका साथ दे रही थी। हमने कहा भाई पाकिस्तान है, इसकी सलामती है, तो हमें तो डाके हैं बाकी कॉमन सेंस आप में भी है नहीं? तो हमने इतने वहाँ पर हमारे डाकुओं ने वो गिराए माशाल्लाह। इंडिया से जंग, अमेरिका ने जो ये भेजे थे ना ड्रोन जो थे, व्हीकल्स जो भेजी हैं उन्होंने, व्हीकल्स भेजी है। और ये भारत जो है अभी हमसे लड़ ले, पहले तो दूसरी बात तो बाद में करेंगे, ठीक है? बियॉन्ड विजुअल रेंज, ऐसा आपको गोली मारेंगे कि अच्छा, उनके भी हमारा उनसे भी कांटेक्ट है। उधर एक इलाका है चंबल, अच्छा, उधर भी माशाल्लाह हमारा बहुत, हमारा समझो, हाँ, तो हमारी डील तो है ना, क्योंकि एक जब आप इंडस्ट्री में हो तो आपकी तो जैसे ब्राजील के अंदर है, ठीक है, एक बहुत बड़ा, आप शिफ्ट होंगे या वहीं रहेंगे? बहुत बड़ा जो है ब्लैक गैंग है उधर, ब्लैक मामा के नाम से। अभी कल ब्राजील की जंग हुई है बड़ी, ब्राजील की पुलिस ने किया ना, तो वो हमारा उनके साथ है मामला, ठीक है। फिर हमारा ये आपका ये अपना वादी नहीं है, वादी मैक्सिको, वादी है बड़ी प्यारी वादी, खूबसूरत। तो देखो भाई, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, और जितनी महंगाई हो गई है, इसमें अब बचत नहीं है। ठीक है, आप क्या, being a डाकू is not a, it's not a good job anymore, और you don't have anything to extract, ठीक है ना? माना कि इतने नए और आगे, तो मैंने अभी पिछले दिनों एक वर्कशॉप कराई थी, ऑल पाकिस्तान डाकू एंटरप्रेन्योर की, हम डकैती के अंदर उसमें और क्या इजाफा करें कि उससे इसको हम इंडस्ट्री का, अब आप कैश तो नहीं, अब तो सब ऑनलाइन है, तो आपको भी धंधा कहीं ना कहीं ऑनलाइन है। ऑनलाइन पे हम बहुत हमारी ई कॉमर्स, यस, ई कॉमर्स
हमारी कॉमर्स। जी 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 ई कॉमर्स। हमारा अपना कच्चे में माशाल्लाह डब्बा चलता है, डब्बे का काम करते हैं ऑनलाइन। FIR आके हमारा तो निकाल के तो दिखाए ना अंदर तो घुसे FIR पहले तो पहली बात तो ये तो हमारी अच्छा ये कि हमने ये रख दिया है, हथियार डाल दिया है, हम कौमी धारे में शामिल हो गए और हम अब इससे आगे हम क्या कहें, हमने इस मुल्क के लिए हाजिर है। ठीक है, जो हाजिरी है हमारी कबूल करो, हम हाजिर है। ठीक है। और इस पाकिस्तान के लिए हमें पूरी जिंदगी अगर भारत में डकैती हम मारनी पड़ी तो मारेंगे। अभी माने कि उनसे तालिबान से झगड़ा है जी, तो अभी हमारे डाकू डरे हुए हैं लेकिन हमने सोचा है कि हम ये मोला मोटा की जो है ना इसको हमने अगवा करके किसी कच्चे में लाना लेकिन बंदा है पक्का, बंदा इतनी आराम से नहीं है। दैट्स ऑल जी। ख़वातीन हज़रात, एक अच्छा जो है इन्होंने इक़दाम किया, उसमें सिंध सरकार ने जो है वो कच्चे के डाकुओं को बोला कि यार बजाय हम लड़ाई मारें, आपको मारें या कुछ करें, आप जो काम करें छोड़ दें, आ जाओ। और ये मान भी गए और उन्होंने अपने असला दे दिया। लेट्स सी। आप अगर हामी भर हो तो अभी अगले महीने जो है हमारी बहुत बड़ी डाकू के अंदर एक रॉयल शादी है, अगर आप बोले तो उसके अंदर आपको शादी दिखाते हैं। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कच्चे से बड़ा डरता हूँ, कच्चे से बड़ा डरता हूँ। नहीं हम आप हमारे साथ जाओगे, आपको रोकेगा कोई? अच्छा ठीक है, फेयर एनफ। खालिद बट दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। हुमैरा अरशद की पाकिस्तान आइडल में फवाद खान के जज बनने पर कड़ी तनकीद। कहती हैं जिन्हें गाना नहीं आता उन्हें जज रख लिया है। माहिमा चौधरी और संजय मिश्रा की शादी की अफवाहों पर मद्दा हैरान। वीडियो वायरल हुई, पता चला कि वो तो एक फिल्म का क्लिप था। कराची की कौन सी सड़कों पर हो रहा है ई चालान, जानने के लिए देखिए TMS। बाकी सब तो ठीक है मगर कोई इन्हें ये बता दे कि ये हेयर स्टाइल इन पर सूट नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कैंची से खुद ही बाल काट लिए हों। अवाम की ज़ारा अब्बास के हेयर स्टाइल पर कड़ी तनकीद। तफसील जानिए TMS में। हेडलाइंस आपने जानी। इन खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ खालिद और मुर्तज़ा मौजूद हैं। आप लोगों को कोई चलान वलान तो नहीं हो, ई चलान टाइप का कुछ ऐसा? नहीं, ई चलान का खदशा नहीं है। अच्छा, तस्वीर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तस्वीर नहीं हमारे प्रॉब्लम तस्वीर आएगी। तस्वीर तो आएगी। और अब जो है वो इक्वालिटी के साथ चलान हो रहे हैं, मतलब मिनिस्टर की भी आएगी और हमारी भी आएगी। जी। तो आप लोगों को पता है SOPs पता है आप लोगों को क्या करना है? तो ई चलान जो है वो नहीं होगा। नहीं बताया, नहीं तो आप एजुकेट करें। बिल्कुल, तो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, एक तो ये हो गया। और हेलमेट का इस्तेमाल करना है। गाड़ी चलाते हेलमेट, गाड़ी चलाते हेलमेट, बाइक चलाते, अच्छा बाइक पे हेलमेट, ठीक है। बाइक चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करना है। गाड़ी चलाते हुए आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, बाइक चलाते हुए भी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट बांधनी है। जी हमारे शहर में हो गए, ये सब हमारे शहर में हुआ है, चलान भी हो चुके हैं जी। मतलब जी हाँ बिल्कुल। कहाँ लगे हुए कैमरे? हाँ, ये कैमरास जो हैं ओवरऑल अभी तो 1000 से ज्यादा समथिंग है। किस जगह इंस्टॉल? ओवरऑल वो मैं आपको जगहें बता दूंगी जी बिल्कुल, ताकि वहाँ से हम बचत ताकि आप लोग वहाँ से अच्छा जी। लेकिन 12000 से ज्यादा कैमरे नस्ब करने का इरादा है कि जी लगाए जाएंगे ताकि सब जो है वो प्रॉपर SOP फॉलो। ये काम अगर डाकू पकड़ने में लगाते हैं, जो स्नैचिंग हो रही है, पहले कैमरे लगते कितना फायदा होता? हाँ ये तो है, ऑब्वियसली हाँ, फायदा अच्छा तो काम बहुत है, होता अच्छा है। हाँ, एक अच्छा काम है, अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो बाइकर्स हैं अब उन लोगों को भी समझ में आ जाएगी कि धूम मचाले बन के जाना नहीं है, और उनको भी समझ में आ जाएगी कि कराची शहर है, ये फुटपाथों पे चढ़ते उतरते कहीं से भी कट मारते और ये सारा कुछ नहीं करना है, ओवर स्पीडिंग। लेकिन उसमें बाइकर कह रहे हैं कि हमें भी तो कोई चीज ऐसी दे कि जब चलान देते अच्छे भी लगे। नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि रोड टूटा हुआ है लेकिन चलान कौन सी कराची की ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर ई चालान हो रहे हैं। ये ज्यादातर वो सड़कें हैं जो कि प्रॉपर सड़कें हैं। शारा फैसल वाली जो सड़क है वो है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी रोड तो नहीं होगी? यूनिवर्सिटी तो नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड पे मेरे ख्याल में ई चालान की जरूरत ही नहीं, लोग वैसे ही लुढ़कते गिरते पड़ते रुकते हुए जाते हैं। लेकिन उसमें ये कि कैमरे लगाया तो उसमें मिट्टी इतनी आई क्योंकि खुदा हुआ है ना सब, कैमरे में कुछ नहीं। कैमरे भी वहाँ लगेंगे जहाँ सड़कें बेहतर है। आई एग्री विद यू के कैमरे भी वहाँ लगेंगे जहाँ पर सड़कें बेहतर हुई हैं। तो ये जो है वो ई चलान का सिस्टम, मैं तो कह रहा हूँ ई चलान आए ना आपके पास, आप आगे वो मार्कर लो और आगे सड़कों पे गोल दायरे बना के वापस भेजोगे, ये तो ठीक है। इसके पैसे हमें दो, इसके पैसे हमें दो। लेकिन बाइकर्स क्यों परेशान है? इनको तो खुश होना चाहिए कि भाई चले अब सब तहम्मुल से जाएंगे, रेस नहीं लगेगी। उसमें उतना नहीं, नंबर प्लेट्स नहीं होती, वो जिस तरह चला रहे होते हैं खतरनाक चला रहे होते हैं, वो खतरनाक भी है, तो अच्छा इससे शायद कोई बेहतरी। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि ये जो बाइक वाले सारे हजरात होते हैं इनको किस बात की जल्दी होती है। आपके दोस्तों में तो कोई होगा ना,
बस इनको किस पहुंचना बात की और जल्दी अब तो होती है? कोई इस तरह का परेशानी भी नहीं है पाकिस्तान में कि अगर हाँ। आपको किसी वजह से जल्दी है तो आपको पहुंचना ही लाजमी है। हाँ। तो कहीं पे भी आप कहीं पे भी आप पहुंच सकते हैं। कहीं पे ही बैठ के आप हाँ, पहुंच तो जाहिर सी बात है इनको किस बात की जल्दी होती सड़कें है? खुला, दीवारें। पता नहीं, ये मुझे नहीं समझ आई। क्योंकि जो शख्स बाइक पे बैठा है वो ये तहैया करके बैठता है कि बस अगर मेरे पास बाइक है हाँ। तो मैंने जो है 5 मिनट के अंदर जो है वो जाना है और घर का सौदा लेके आना है। मैंने जो है यार वो बाइक का वैसे 10 मिनट में ये काम आप करना है। देखें ना, वो अगर एक जाए किसी बैंकॉक शहर जो हाँ। बहुत ज्यादा बिजी सिटी, हाँ उसमें भी लोग कहते हैं कि किसी तरह वो बाइक, उनकी जैसे बाइकें होती है ना, हाँ। इस तरह की बाइक पे जाएं ताकि वो जल्दी पहुंचाए, तो वो भी यही वाली हरकत करते हैं। ओके। उधर लेकिन दूसरी चीजें भी तो है ना। हाँ उधर तो वो भी बहुत है, यहाँ नहीं है। क्या क्यों नहीं है? यूनिवर्सिटी रोड जाओ आप। क्या? नहीं वो वो अच्छा हाँ। ठीक है, ओके भाई। चलिए जी, एक और खबर पे डिस्कशन करते हैं। सिंगिंग से आप लोगों को कोई प्यार श्यार है? बिल्कुल सिंगिंग है। अच्छी लगती है आप लोगों को? बहुत पाकिस्तान ज़्यादा। आइडल हो रहा है जी और उसमें जो है फवाद अच्छा फाइनल हो गया ना उसका बस? नहीं अभी कहाँ। सीजन 2 चल रहा है अभी और जी जी नहीं अभी जिसको गाड़ी और वो मिला वो किसको मिल गया? हैं? वो आप मिक्स कर रहे हैं 2-3 TCM पे चल रहा था। जी जी, वो आप 2-3 चीजें मिक्स कर रहे हैं नहीं, अभी अभी जो तो इनिशियल स्टेज। जी जी जी, अभी जो खबरें हैं वो ये हैं कि जी तनकीद हो रही है फवाद खान पे क्यों? कि वो उनको सिंगिंग तो आती नहीं, वो जज कैसे कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं, किसी singing- किसी के अंदर वो कोई प्रॉब्लम, मतलब वो कोई अगर नुक्स निकालते कि जी आपने गाना ठीक नहीं गाया, आपके हाई नोट्स हैं या लो नोट्स हैं या व्हाटएवर, तो वो कैसे जज करेंगे? ये उमेरा अरशद जो हैं उन्होंने उन पे तनकीद की है कि भाई जिनको गाना नहीं आता उनको जज बना के बिठा दिया है। उसकी कहानी बताता हूँ मैं। जी ये अंदर की कहानी है। हाँ बिल्कुल, हम कहानी चाहते ये है हैं कि एक उनको मेरा अरशद को उन्होंने बुलाया अच्छा और उनसे कोई टेस्टिंग कराई बैंड की, अच्छा और उनको ये बोला कि आप होंगे इस शो में। उस अच्छा बहाने उन्होंने वो बैंड टेस्ट किया, उनके साथ लाइव परफॉर्मेंस करके, और फिर उमर अरशद को उन्होंने हटा दिया। अच्छा इस वजह से उनको यार बचाई। ये अब और ये वो बड़ी अच्छी सिंगर है, ओके। बहुत अच्छी सिंगर है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस वजह से उन्होंने फवाद फवाद खुद भी अच्छा वो लेकिन फवाद खान भी म्यूजिशियन है, और पहले वो म्यूजिशियन है, बाद में एक्टर। वो समथिंग एंटिटी बैंड के EP, साथ भी हाँ। वो रहे थे और Entity Paradigm, जो है वो एक दो Paradigm. दफा उन्होंने Paradigm. कोई- बल्कि इसके ऊपर उनका मुबिम जवाब भी आया है फवाद खान अच्छा, का ना। मुबिम हाँ साहब। बिल्कुल, मुबिम साहब बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि जी किसी ने उनसे सवाल किया उनकी मूवी के से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा जी ये बताएं कि आपने इसमें कोई गाना खुद गाया? उन्होंने कहा मुझे तो पाकिस्तान में गाना ही नहीं गाने दिया जा रहा। तो बगैर नाम लिए उन्होंने गाना नहीं, गाना उनका बैंड था अच्छा, जैसे बड़ा तो वो अलग वो- म्यूजिक है, यस, बट तो इस तरह से उन्होंने जो है वो इसके ऊपर जवाब दिया। इसी पाकिस्तान आइडल से रिलेटेड एक और बड़ी सिंगिंग की पर्सनालिटी है जिन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी हर बच्चा जो है वो रावी गाना गाना चाहता है, लेकिन क्योंकि मैंने उनके रावी पास दिया ही नहीं। राइट्स ही नहीं है तो वो रावी गा ही नहीं दे देना सकते। चाहिए। सजाद अली हाँ, और उन्होंने कहा कि अगर मेरे गाने गाएं वहां पर जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं तो वो जीत भी सकते हैं मेरे गाने गा के। दे दे उनको, बोले तो राइट्स नहीं है ना उनके पास। नहीं तो उसके उनकी लिए- डील नहीं बनी ना कोई, जो कि उनका राइट है वो पैसे हाँ, लेना। हाँ, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है वो चल आदमी है, शायद उनको अलाउ कर दें। हाँ जी, तो मेरे ये ख्याल में पैसे भी तो इतना ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बड़ा उनको तो भी मिलना इतना चाहिए। तो या हाँ, तो वो यही कहते हैं ना कि सज्जाद अली भाई है, मेरे दाऊद जो है। गाने हैं वो गा गा के जो है वो कंटेस्टेंट जो है वो बड़े जीत हुए हैं। सकते वो हैं। कहाँ हाँ जगह बिल्कुल, बड़े हुए बड़े हो खैर इस सकते तरह हैं की कि- कंपटीशन में लोग सजाद अली भी, आई एम श्योर उन्होंने भी लोगों के गाने गाए होंगे जब वो अपनी यंग होंगे। उस जमाने में नहीं था ना ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कानून। हाँ अब हो गया है तो सही। अच्छा जी, एक और एक्ट्रेस हैं जो कि ट्रोल हो गई हैं अपने हेयर स्टाइल की वजह से। ये हैरत की बात है, कोई बोटॉक्स की वजह से ट्रोल हो रहा है, कोई हेयर स्टाइल की वजह से ट्रोल हो रहा है। हमारी आवाम जो है वो इतना troll हो ज्यादा हम मतलब खुद troll हो रहे हैं क्रिटिक हो गई है। हाँ। हाँ मतलब मैं हैरान हूँ कि इतना इंटरेस्ट है आवाम को। वही मैं हैरान हुआ क्या हुआ क्या हुआ ये कि भाई उन्होंने ज़ारा वीडियो अब्बास बनाई। जो है हाँ। जी, उनका एक ड्रामा है अब्बास। ज़ारा अब्बास, उनका एक ड्रामा है दिल ढूंढता है फिर वही। उसमें एक उनका जो है वो सीन था जिसमें वो उनका जो बेटा है उसको स्कूल में जाके ना वो बुली कर रहे होते, तो वो आके शिकायत करती हैं कि पहले जी ग्राउंड में गिरा दिया, अब इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई। पूरा सीन तो ठीक था, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई इनको कोई बताए कि जो हेयर स्टाइल उन्होंने कटिंग कराई हुई है, ये जो हेयर स्टाइल है ये इनके ऊपर एक तो सूट नहीं कर रहा, और ये क्या इन्होंने खुद घर में बैठ के बाल काट लिए। तो उस वजह से जो है वो लोगों ने उन्हें बड़ा ट्रोल किया कि आप अपना हेयर तो किस स्टाइल तरह से बनाया हुआ था उन्होंने, मतलब बैंक्स वाले बनाए हुए थे? उन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट हेयर कराए हुए थे और उसके ऊपर वो जो है वो ट्रोल हुई है। तो मुझे लगता है इस तरह का हेयर स्टाइल ना आवाम को शायद पसंद नहीं आ रहा, चाहे मायरा खान हो या ज़ारा वो तो अब्बास इन नहीं है these days, Who? बैंग्स नहीं वो इन है, लेकिन जिस तरह से उनके अब किस बाल पे कटिंग हुई बनने है, हैं, हाँ, डिपेंड्स के obviously। फेस कट क्या है, right? देखिए जो चीज स्कूल की आपके अम्मी ऊपर यानी सूट कि करे नहीं ना कर आपको वही करनी चाहिए एक्चुअल में, आपको वो क्योंकि करना वो चाहिए लोग जो चीज़ पसंद आपके- करते हैं ना, हाँ। तो वो अब हो सकता है उनके कैरेक्टर की डिमांड हो और लोगों को वो नहीं समझ में आ रही, हो सकता है उनको डायरेक्टर ने कहा हो कि भाई यू हैव टू डू दिस, ये भी तो एक प्रॉब्लम हो ऐसा सकती है ना। मुश्किल है, ऐसे यहाँ कहाँ को क्या ही कहता है वो सब। अच्छा क्यों नहीं कह सकते? नहीं मतलब वो होता है सच, कोई वो तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना, कोई एक्टिंग इस तरह की नहीं हो रही, इसमें आपने अपने आप को तब्दील करना है, क्यों नहीं हो रही? शबा कमर इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, आप कह रहे इसमें कोई शक नहीं, बट वो अपना थोड़ी कभी कोई नाक यहाँ तो नहीं लगा के आएंगे, वहीं लगा के आएंगे। हाँ
लेकिन होता है ना कभी कभी वो कहते हैं रोल कि अच्छा नहीं मिला आपने चेंज करना किसी है या एलियन कुछ। का। ना क्या लगा सही। अच्छा जी, माहिमा चौधरी जो है उनके हवाले से अरे बेचारी वो तो बड़ी जबरदस्त थी। अफवाहें जबरदस्त थी उनको नहीं, कैंसर अभी हो है। गया था। अफवाहें थी, मतलब अभी जिंदा है वो, उनकी मूवी आ रही है एक, ठीक है जी, दुर्लित प्रसाद के नाम से उनकी एक मूवी आ रही है। दुल्हन के साथ आ रही है। नहीं जी, दुर्लित प्रसाद के नाम से उनकी एक मूवी आ रही है जिसमें लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया कि एक एक्टर हैं बॉलीवुड के संजय मिश्रा करके, तो उनके साथ उनकी मिश्रा करके लड़का है। जी जी आप तो मिले हुए। आदमी है, लड़का नहीं है। ये बड़ा जबरदस्त ये इनसे मिल actor चुका है। है। अच्छा। मैं मिल चुका हूँ ओके, बॉम्बे। सही, बॉम्बे में। तो वो जो है आपके दोस्त जो हैं उनके साथ उनकी मूवी आ रही है। दोस्त नहीं है हमारे, तो बड़े आए। इनके तो बड़े हैं वो। अच्छा, आपके क्या है, टीचर है क्या, कौन है? टीचर ही समझे, एक्टिंग में टीचर है। अच्छा, मिश्रा जी। हाँ, मिश्रा। मैंने इनको हमेशा ये कहते हुए सुना, वाह मिश्रा जी आ रहे हैं भाई। अच्छा। उनके साथ उनकी मूवी आ रही है, लेकिन मूवी का जब सीन सामने आया तो उसमें वो उनके साथ शादी का जोड़ा पहन के खड़ी हुई थी, तो अवाम समझी कि भाई ये तो इन्होंने शादी कर ली और वो ट्रोल हो गए। उसके बाद पता चला कि क्या हुआ, मैक्सिमम 70 मूवी होंगे का एक हमारे सीन मुल्क था। में भी, तो लोग 70 में शादी। मिश्रा जो है ये वो भी तो है, ये अपने साहिर लोधी जब बड़ा हो जाएगा मिश्रा बन जाएगा, है ना? उनकी तरह की शक्ल मुझे लगती है। अच्छा, उनसे मिलती जुलती शक्ल और है। इनकी बेचारे ये जो बीमार हो गई थी तो बड़ा बैड सीन रहा इनके साथ। हाँ, ऑब्वियसली वो जाहिर बात सी बात है, बीमारी में बैठ सी नहीं। हाँ, नहीं, मगर उन्होंने दोबारा रिकवर किया फिर। बड़ी बात है, फिल्म रिकवर भी कर करना बड़ी बात है, रिकवर फिल्म भी कर रही है। हाँ बिल्कुल, पिक्चर तो कर रही। हाँ, Picture रिकवर करना बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि आप देखें कि पहले जो है वो फिल्म्स के लिए, मूवीज के लिए, डायरेक्शन के लिए क्रिटिक्स बैठते थे, स्पेशली वो उसको देखते थे, लेकिन आवाम जो है अब वो खुद क्रिटिक हैं और हाँ, खुद वो direct मुंह को आ बताते रहे हैं। हैं अब। और डायरेक्ट आवाम कहते थे कि ठीक है कुछ भी डाल दो, direct मूवी मुंह को आ रिव्यूज रहे की किसी पर्टिकुलर जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं है, फिलहाल वो खुद ही बन जाते हैं। जर्नलिस्ट भी आवाम खुद ही बन जाते हैं और सारी चीजें वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि जी ऐसा होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, अच्छी असल पॉजिटिव में बात है। ओपिनियन दे देते हैं ना डायरेक्ट, हाँ, डायरेक्ट तो ओपिनियन उसमें दे जो देते हैं। पॉजिटिव है वो उससे ज्यादा नेगेटिव का इम्पैक्ट होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, सोशल है ना? सोशल है, सोशल मीडिया पे तो है ये। सोशल मीडिया पे तो आएगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे आप लोग जो है क्या सोचते हैं, पाकिस्तान में जो फिल्म्स बन रही हैं अभी अच्छा काम हो रहा है? माशाल्लाह जबरदस्त बहुत अच्छा काम हो रहा है कि फिल्में ही नहीं बन रही। कौन सी? बहुत अच्छा काम हो रहा है ये कि फिल्में नहीं बन रही। अच्छा जी, ये अच्छा काम हो रहा है। ड्रामे अच्छे बन रहे हैं ना, ड्रामे देखें अच्छे बन रहे हैं। शाहजेब खानज़ादा का ड्रामा जी, कितना जी, जी, बिल्कुल, discussion बहुत में। नहीं भाई, वो करंट अफेयर का शो है, ड्रामा नहीं। नहीं, उन्होंने ड्रामा लिखा है। ड्रामा, sorry। ड्रामा है और मैसेज भी है ना, ड्रामा है, केस 9 और मैसेज भी है उसमें। हाँ, अच्छा ड्रामा। जी, बहुत अच्छा ड्रामा। हमें देखिए ड्रामे के जरिए नहीं ही रहना educate चाहिए। करेंगे ना। हाँ, ड्रामे के जरिए ड्रामे एजुकेट में रहना करेंगे, या फिर आपको टीएमएस देखना पड़ेगा, आप एजुकेट यहाँ से होंगे, क्यों? आपने स्कूल अच्छा चलें जी, बनाया, ठीक। बहुत शुक्रिया हमारे एंटरटेनमेंट सेगमेंट के लिए। खालिद और मुस्तफा हमारे साथ थे। अच्छा जी, शो का टाइम एंड हो गया है, ऐसे देखते रहिए और पसंद करते रहिए। कीप वॉचिंग TMS।